पिछले कंटेंट पे कई सारे कमेंट्स आए, कुछ समर्थन में, कुछ लोगों ने लिखा, कुछ लोगों ने विरोध में लिखा, पर कुछ लोगों ने प्रश्न भी खड़े किए। उसमें से एक प्रश्न मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ। इस भाई ने मुझे लिखा है कि आप तो बहुत भाषण देते हो ना, एक बात मुझे बताओ कि मैंने सुना है कि एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर थे जो कि चमार जाति से आते थे, उनके यहाँ पे एक ब्राह्मण नौकर था, वो उसके घर पे जब गए तो उन्होंने उनको अलग कप में चाय दिया। ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है भाई। मेरा विरोध रहेगा इस बात से, क्योंकि जो कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं ना, उनकी मानसिकता बहुत नीच है और मैं इसी मानसिकता के साथ एग्री नहीं करता। क्योंकि अगर तुम सच में अगर तुम ब्राह्मण हो ना, तो तुम्हें हर जगह ब्रह्म ही दिखने चाहिए। तुम फिर कैसे भेदभाव कर सकते हो, कैसे अलग कर सकते हो? सकल हंस में राम विराजे। और इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि स्कंद पुराण का वो वचन जो कि कहता है कि जन्म जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते वेद पाठात भवे विप्र और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, कि जन्म से हर कोई शूद्र होता है, सिर्फ जिसने ब्रह्म को जाना वही ब्राह्मण होता है। और इसको सपोर्ट करने के लिए ना, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी आदि शंकराचार्य के जीवन से बताना चाहूंगा। कहते हैं आदि शंकराचार्य जब एक बार बनारस में गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक चांडाल आ रहा था 4 कुत्तों के साथ। और जैसे कि उस टाइम ऐसा कहा जाता था कि चांडाल का छाया भी नहीं पड़ना चाहिए, तो इसलिए उनके शिष्य दौड़ कर गए और चांडाल को कहा, हटो हटो रास्ते से। चांडाल हटा नहीं, चांडाल वहीं पे खड़ा हो गया और उन्होंने शंकराचार्य से 2 प्रश्न पूछे जो अद्वैत का फाउंडेशन बनाए। पता है वो 2 प्रश्न क्या थे? पहला प्रश्न था कि कौन हटेगा? यह शरीर जो कि भोजन से बना है, उस शरीर के सामने जो 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 खुद भी भोजन से बना है, या फिर वो ब्रह्म जो मेरे अंदर है, उस ब्रह्म के सामने जो तुम्हारे अंदर है? और क्या सूर्य का प्रकाश गंगा के जल पे अलग पड़ता है क्या, और गंदी नाली के पर अलग उसका प्रकाश है क्या? क्या सूर्य भेदभाव करता है क्या? और कहते शंकराचार्य निरुत्तर हो गए और पहली बार उन्होंने उस चांडाल के पैर छुए और पहली बार उनको अनुभव हुआ कि जो उनका जो ज्ञान था वो ज्ञान नहीं दंभ था, और उनको आत्मज्ञान हुआ। मैं तुमसे भी यही कहना चाहूँगा कि जो इस तरह का भेदभाव करते हैं, एक्चुअली में वो सही मायने में वो ज्ञानी नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति की हो, और उनकी मानसिकता बहुत नीची है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। थैंक यू।